आपके साथ सपना शर्मा। इसी बीच आपको सीधा मुंबई लिए चलते हैं। इंडिया की बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद स्टालिन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று முடிவு செஞ்சோம். அதை தொடர்ந்து இரண்டாவது கூட்டமாக பெங்களூரில் நடத்தினோம். அதில் இந்த கூட்டணிக்கு இந்தியா என்ற பெயரை சூட்டி அந்த பணியை தொடங்கணும். மூன்றாவதாக இந்த மும்பையில் 28 கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்து வலிமை மிக்க கூட்டணியாக இதை நாங்கள் நிரூபித்து காட்டிருக்கிறோம். நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பது உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும். அதில் இப்போ குறிப்பாக பிரதமராக இருக்க மோடி அவர்கள் எங்கே போனாலும், அது அரசு நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி, கட்சி நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது தனிப்பட்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனாலும் அங்கெல்லாம் இந்த 9 வருஷமாக செஞ்சிருக்கக்கூடிய சாதனைகளை பற்றி சொல்ல முடியாமல் சிறந்த ஆட்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கோங்கிறத வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவர் ஆளாகி, நாங்கள் அமைச்சிருக்கக்கூடிய இந்தியாவுடைய கூட்டணியை பற்றி அவர் அடிக்கடி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஆக சிறந்த பப்ளிகேஷன் ஆஃபீஸராக பிரதமரே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக நாங்கள் எங்கள் கூட்டணியின் சார்பில் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். मयेठिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, अब वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी भी 70 रुपए में ही 70-75 में रखा, यानी कोई कम नहीं हुआ। पहले जो था उससे ज़्यादा बढ़ाए थे, उसको थोड़ा कम करके, लेकिन इससे लाखों रुपए उन्होंने कमाया। ये तो गरीबों से चोरी कर दिए और गरीबों के जो काटे और लोगों को दिखाने के लिए 100-200 रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूँ, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। और यहाँ पर तो कल ही एक रिपोर्ट आपके सामने राहुल गांधी जी ने रखा था, अडानी की संपत्ति बढ़ गई कैसी, बढ़ाए कौन, और कैसा आज कम से कम 75,000 करोड़ रुपए गरीबों के जो पैसे थे उनके जेब में कैसा गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो ये जो है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो बड़े बड़े सरमाएदार है और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का, तो उसको रोकने के लिए इंडिया जीतना जरूरी है। हम एक जो तय किए हैं, जो रेजोल्यूशन भी हम आप देखे हैं, और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन भी काम करेंगे। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज़ की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज़ को सत्यानाश कर रहे हैं। और चाहे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी मोर और लेस शरद पवार जी साहब के बाद मेरा नंबर लगता है। मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 52 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा का मेंबर हूँ। मैं ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर किया नहीं ऐसा।
लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी वो मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है, प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, ये उनका कहना है। और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है, माफ़ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके जो कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं ये किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं, जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी। और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे मुद्दे, उनके ऊपर। वहीं इंडिया गठबंधन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं। क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं, कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। मुझे बेहद खुशी है, 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत इकट्ठा हो रहा है, हो जाएगा। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे प्रिय आदरणीय नेता लालू यादव जी।
तो इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान क्या कुछ कहा गया है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी जो केंद्र में है वो पक्का हारेगा। तो लखनऊ से मामला है, मंत्री के घर में मिले शव का ये पूरा मामला। पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया विनय का शव। शव के घर आते ही गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। विनय की हत्या से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है और यहां पर लगातार इंसाफ की वो मांग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया विनय का शव। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के घर पर विनय का शव मिला, जिसके बाद स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई, क्योंकि लगातार कई तरीके के सवाल अब उमड़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। हालांकि इन तमाम सवालों को सुलझाने की कोशिश पुलिस के द्वारा जरूर किया जाएगा, लेकिन हंगामे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब विनय का शव घर लाया गया तो उस समय लोग गुस्से में नजर आए और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। इसका काम तो है नहीं कोई मेरा। हाँ, हमारी जोन नहीं है इतना। अरे यार लावारिस में हमको सोलो फाइट कराना है। तो विनय श्रीवास्तव और यहाँ पर हत्या हुई है कि आत्महत्या, यह भी जांच का विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद इसका खुलासा होगा। लेकिन पोस्टमार्टम अब हो चुका है। शव जैसे ही पोस्टमार्टम कराने के बाद घर लाया गया तो यहाँ पर गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो साफ तौर पर इन लोगों की कई मांगे हैं कि जो भी इसके पीछे आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं हमारे संवाददाता संदीप ने मृतक के भाई से खास बातचीत की है और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाई। भाई जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी की जांच हो और एसआईटी इस पे जो है निर्णय ले, आखिर किस तरीके से ये घटना घटी है, आखिर इस घटना के पीछे कौन कौन लोग हैं और उनसे कड़ाई से उनसे पूछताछ भी की जाए। कैमरामैन अमित साहनी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो यहाँ पर साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से अब जाम लगाकर हंगामा किया गया है। यहाँ पर कई तरीके की मांग उन्होंने रखी कि इसके पीछे जो भी हत्या आरोपी है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उसको फांसी दी जाए। शव के घर आते ही लोग गुस्से में आ गए और देखिए किस तरीके से हंगामा इन्होंने किया, प्रदर्शन ये करते नजर आए। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के घर पर विनय श्रीवास्तव का शव मिला है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे से अच्छी दोस्ती थी, बेटे के साथ वो रहते थे, लेकिन अब जिस तरीके से यह हत्या हुई है, कई तरीके के सवाल जो कि सामने आ रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जांच की जाती है ये देखना होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा कि कब तक है। और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं, तो इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, क्योंकि कई खुलासे इस दौरान होंगे। विनय के साथ जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि आत्महत्या की गई है, लेकिन इसी बीच जो परिजन है वो साफ तौर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अब ये आत्महत्या है कि हत्या, इसका खुलासा होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद और इंतजार करना होगा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही विनय श्रीवास्तव का जो शव है वो पहुंचा उनके घर, वहां पर गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, रोड जाम किया। हालांकि आपको बता दें कि अपने आप में बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। अब इस पे सियासत भी शुरू हो गई है, तमाम तरीके के आरोप यहां पर बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच
केंद्रीय मंत्री के घर में शव मिलने के बाद विनय का कई सवाल अब यहां उठने शुरू हो गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी। हालांकि ये जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हंगामा यहां पर किया गया, तमाम तरीके की मांगे, क्योंकि परिवार वालों का साफ तौर पर यह आरोप है कि हत्या की गई है और ऐसे में जो भी इसका आरोपी है उस पर कार्रवाई हो। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संदीप, अब जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचता है वहां पर लोग गुस्से में आ जाते हैं, जमकर नारेबाजी होती है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? शरीर है वो जब पहुंचता है तो आसपास के लोग नाराज हो जाते हैं, यानी कि पूरी नाराजगी और पूरा परिवार जो है ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार देखिए जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जैसे ही विनय का शव पहुंचता है तो यहां पर लोग गुस्से में आ जाते हैं, जमकर हंगामा करते हैं, रोड को जाम कर देते हैं। संदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, क्या आपको आवाज पहुंच रही है? आज से जब बात होती संदीप, ठीक है, देखिए लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जमकर हंगामा किया गया, लोग काफी संख्या में यहां पर मौजूद थे, कई तरीके के सवाल जो कि उनके जहन में भी हैं और अब वो चाहते हैं कि इन तमाम सवालों के जवाब उन तक मिले और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद विनय का शव पहुंचता है उनके घर तो उसके बाद गुस्साए लोग हंगामा करने लगते हैं और रोड को जाम कर देते हैं। ये उसी ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है पुलिस की तरफ से। संदीप हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संदीप, क्या आपको आवाज पहुंच रही है? क्या कह रहे हैं? ऑडियो नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो संदीप, फिलहाल वहां की क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल मैं इसी घर के बाहर हूँ, परिजन के घर। विनय का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि पूरा परिवार जो है वो यहीं साथ में जो आसपास तो देखिए लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहां पर हंगामा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार है, लेकिन जैसे ही विनय श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद उनको घर लाया गया, उनके शव को घर लाया गया, जिसके बाद यहां पर जमकर हंगामा करते नजर आए। हालांकि मृतक का जो भाई है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि ये साजिश है, हत्या यहां पर की गई है। हालांकि अब पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन अपने आप में ये गंभीर मामला है। सुबह किस तरीके से केंद्रीय मंत्री के घर पर शव मिला विनय श्रीवास्तव का, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के साथ अच्छी दोस्ती थी और बेटे के साथ विनय श्रीवास्तव रहता था, लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री का बेटा दिल्ली था, लेकिन इसी बीच सुबह सुबह कुछ होता है
और ऐसे में सुबह ये सूचना आती है कि विनय श्रीवास्तव का शव पड़ा हुआ है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि 6 दोस्त थे, पार्टी कर रहे थे। अब इस दौरान क्या विनय श्रीवास्तव ने खुद को गोली मारी है या वहां मौजूद लोगों में से किसी ने गोली मारी, लेकिन जो पिस्तौल है वो केंद्रीय मंत्री के बेटे की है। अब ये जो पूरा मामला है वो गरमाया हुआ है, इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि विनय श्रीवास्तव के भाई का साफ तौर पर कहना है कि ये साजिश है और हत्या की गई है, लेकिन अब इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही होगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि पहले इंतजार किया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। हालांकि 3 लोगों को जरूर हिरासत में लिया गया है, FIR दर्ज हो गई है, अब उनसे पूछताछ भी की जाएगी, लेकिन इंतजार पुलिस को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच करेगी। CCTV कैमरेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन ये तस्वीर, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद जब विनय के शव को घर लाया गया तो उस समय लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे और ये मांग करने लगे कि जल्द ही जो भी इसका आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि इसमें अब सियासत शुरू हो गई है, कई तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।